शहर के प्रसिद्ध उद्योगपति शिवनारायण वर्मा का इकलौता बेटा आरव कॉलेज के अंतिम वर्ष की परीक्षा की तैयारी में पूरी मेहनत से जुटा हुआ था। आरव पढ़ाई में तेज था, लेकिन उसके दिल में एक खास ख्वाहिश पल रही थी, एक शानदार लग्जरी कार। एक शाम भोजन करते समय शिवनारायण ने बेटे से पूछा, आरव, तैयारी कैसी चल रही है? आरव मुस्कुराया, पापा, इस बार तो कॉलेज में टॉप करने का पूरा इरादा है, और अगर मैं टॉपर बन गया तो आप मुझे वो नीली स्पोर्ट्स कार गिफ्ट करेंगे ना? शिवनारायण बेटे की आंखों में चमक देखकर हंस पड़े। अगर मेरा बेटा अव्वल आया तो कार क्या, आसमान से तारे भी तोड़ लाऊं। आरव का उत्साह दुगुना हो गया। अब वो दिन रात पढ़ाई करता और कॉलेज जाते समय रोज शोरूम के बाहर खड़ी उस कार को देखता। मन ही मन वो खुद को उस कार में बैठा हुआ महसूस करता। समय बीता, परीक्षाएं हुईं और परिणाम आया। आरव ने सच में पूरे कॉलेज में पहला स्थान हासिल किया। खुशी से झूमते हुए उसने पिता को फोन किया, पापा, मैं टॉपर बन गया हूं, अब मेरी कार तैयार रखिए, मैं घर आ रहा हूं। घर लौटते समय उसके मन में बस वही कार घूम रही थी, लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचा, दरवाजे पर कोई कार नहीं थी। दिल थोड़ा बुझ गया। वो पिता के कमरे में गया। शिवनारायण ने बेटे को गले लगाया और गर्व से कहा, मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटा। फिर उन्होंने एक कागज में लिपटा हुआ पैकेट उसके हाथ में थमा दिया। ये तुम्हारा इनाम है। आरव ने बिना उत्साह के पैकेट लिया और अपने कमरे में चला गया। गुस्से और निराशा के साथ उसने कागज खोला। अंदर सोने के कवर वाली रामायण थी। उसका दिल टूट गया। इतनी मेहनत के बाद भी सिर्फ एक किताब। उसकी आंखों में आंसू और दिल में नाराजगी भर गई। उसने उसी रात एक चिट्ठी लिखी, पिताजी, आपने मुझे मेरी मनपसंद कार नहीं दी, बल्कि रामायण दी। शायद इसके पीछे आपकी कोई सोच होगी, पर मैं अभी इसे समझ नहीं पा रहा। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं। जब तक बहुत अमीर नहीं बन जाऊंगा, वापस नहीं लौटूंगा। चिट्ठी रामायण के साथ रखकर वो घर छोड़ गया। आरव काबिल था। सालों की मेहनत से उसने अपना खुद का बिजनेस खड़ा किया, शादी की, आलीशान जीवन जिया, लेकिन दिल के किसी कोने में पिता की याद हमेशा रही। फिर भी अहंकार उसे वापस जाने से रोकता रहा। एक दिन अचानक उसका मन भर आया। मैंने छोटी सी बात पर पापा से रिश्ता तोड़ लिया, उसने सोचा और फोन मिलाया। लेकिन फोन नौकर ने उठाया। साहब, मालिक को गए 10 दिन हो गए। नौकर रोते हुए बोला, आखिरी समय तक वो आपको याद करते रहे। कहते थे, मेरा बेटा आए तो उससे कहना मेरा काम संभाल ले। आरव के हाथ से फोन गिर गया। उसकी दुनिया थम गई। वो भागा भागा अपने पुराने घर पहुंचा। पिता के कमरे में उनकी तस्वीर के सामने बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। कांपते हाथों से उसने वही रामायण उठाई, माथे से लगाई और खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, मेरे प्यारे आरव, तू जीवन में बहुत आगे बढ़े, पर इंसान बना रहे, यही मेरी कामना है। ये रामायण तुझे सही रास्ता दिखाएगी। उसी समय एक लिफाफा किताब से गिरा। उसके अंदर थी उसी स्पोर्ट्स कार की चाबी और पूरा भुगतान किया हुआ बिल। आरव जमीन पर बैठकर रोने लगा। पापा, आपने मुझे सब कुछ दे दिया था, बस मेरी पसंद की पैकिंग में नहीं दिया। दोस्तों, अक्सर जिंदगी हमें अनमोल तोहफे देती है, लेकिन जब वे हमारी उम्मीदों की पैकिंग में नहीं होते तो हम उन्हें ठुकरा देते हैं। ईश्वर भी हमें बहुत कुछ देता है, पर हम पहचान नहीं पाते।